नमस्कार दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आपकी ज्योतिष और अध्यात्म की यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। हमारे वीडियो आने में थोड़े से विलंब होते हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपसे ये कोशिश रहेगी कि वीडियो को कंटिन्यू अपलोड करें। मेरे पास कुछ सवाल आते हैं तो मैं उसका भी जवाब दे पाऊँ। मेरी आपसे एक विनती है और एक आपसे अनुरोध है, अगर आपको किसी तरह के कंसल्टेशन लेने हो तो आप मैसेज न करें, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं या आप वैसे नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। तो आप डायरेक्ट कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो, क्योंकि हमारे कोर्स रनिंग चल रहे हैं वैदिक ज्योतिष के और हमारा भृगुनंदी नाड़ी का भी कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको किसी भी कोर्स की इंक्वायरी लेनी हो तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो रहेगा कारक कितना महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष में कारक, किसी भी भाव का जो कारक होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना। काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, किस तरह से आपको चेक करना है। देखिए दोस्तों, लगन कुंडली में जब आप किसी भाव के बारे में बात करते हैं या भाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हर भाव का एक कारक होता है। वैदिक ज्योतिष में 3 तरह की डोमेन होते हैं जिससे से हम चेक कर रहे हैं कुंडलियों को। वो होता है भाव, सबसे पहले आता है आपका भाव, फिर आता है भावेश जो उस भाव का मालिक है, उसके बाद आता है कारक। कारक हर भाव का अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ सारे भाव के कारक कौन कौन से हैं, चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे पहले घर का कारक है, फर्स्ट हाउस का जो कारक है वो सूर्य देव होता है। सेकंड हाउस का कारक बृहस्पति देव है, हमारे धन स्थान का है, हमारी वाणी का है, ठीक है, हमारे कुटुंब का है। तो सेकंड हाउस का कारक बृहस्पति देव है। थर्ड हाउस के जो कारक हैं, क्योंकि सहोदर भाई बहन हम लोग देखते हैं वहां से, तो मंगल और बुध। चतुर्थ भाव का जो कारक होगा वो है चंद्रदेव और शुक्र देव। पंचम भाव का जो कारक है वो है बृहस्पति देव। छठे भाव का जो कारक है वो है मंगल और शनि, क्योंकि छठा भाव आपके कोर्ट कचहरी का है, आपके कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ों का है, रोग ऋण शत्रु का है। तो शनि को भी इसमें लिया जाता है क्योंकि कोर्ट कचहरी के भी मसले आते हैं और कई दफ़ा ये आपको इस तरह से परेशानी देगा। तो 6, 8, 12 का जो मैं आपको कारक बताने वाला हूँ उसमें शनि की महत्वपूर्ण भूमिका है। 7वें घर का जो कारक रहेगा वो है शुक्रदेव। अष्टम हाउस के जो कारक हैं वो हैं आपके शनिदेव। 9वें भाव का जो कारक है वो सूर्य और बृहस्पति देव हैं। और 10वें भाव के जो कारक हैं, अब 10वें भाव के कारक आप देखोगे ध्यान से, आप लिख लीजिए चाहो तो। 10वें भाव के कारक हैं बृहस्पति देव, बुध देव, सूर्य देव और शनि देव, ठीक है। और 11वें हाउस के कारक, हमारे लाभ स्थान के कारक होते हैं गुरुदेव। और द्वादश स्थान जो 12वां घर होता है, जिसको हम लोग मोक्ष स्थान भी कहते हैं, उसका कारक होता है शनिदेव। तो शनिदेव के पास कुंडली के जो त्रिक भाव होते हैं, कुंडली के जो त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, इसके कारक शनिदेव हैं। और बृहस्पति देव को सबसे ज्यादा कुंडली में 5 भाव का कारक लिया गया है। पराशर ऋषि ने गुरुदेव को 5 भाव का कारक दिया है, जिसमें से सेकंड हाउस मतलब द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, 9वां स्थान, 10वां स्थान और एकादश स्थान, ये 5 भाव के कारक बृहस्पति देव हैं। तो कुंडली में बृहस्पति देव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान दीजिएगा अपनी कुंडली में, जब भी आप किसी भाव का एनालिसिस करें, जब भी आप किसी भाव को देखें तो आपको ये नोट जरूर करना पड़ेगा। भाव, सबसे पहले आपको भाव देखना है, फिर आपको देखना है भावेश, मतलब उस भाव का स्वामी,
उसके बाद देखना है आपको कारक, कि कारक कितना अच्छा है। अगर जैसे पहले भाव का कारक सूर्य है, तो सूर्य आपकी कुंडली में कितना अच्छा है, कहीं वो पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। सूर्य पाप प्रभाव में होगा तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कत, आपके मान सम्मान में दिक्कत, आपके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा। इसी तरह आपके धन भाव का स्वामी, एक्युमुलेट धन, जो संचित धन है, वो सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस का कारक होता है बृहस्पति देव। अब बृहस्पति की आपकी कुंडली में, लगन कुंडली और नवांश कुंडली में काफ़ी अच्छा आपका होना चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट हो, केंद्र त्रिकोण में विराजमान हो और मित्र राशि में हो, पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए, खासकर शनि से, मंगल से या राहु से, केतु से पीड़ित नहीं होना चाहिए लगन कुंडली और नवांश कुंडली में। ऐसे ही आप देखोगे शुक्र देव, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सेवंथ हाउस के कारक हैं। सेवंथ हाउस आपके विवाह का होता है, प्राणीग्रहण संस्कार का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है और आपके बिजनेस का होता है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर शुक्र को लेते हैं हम लोग रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए। तो जितना अच्छा शुक्र होगा दोनों कुंडलियों में, लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में, शुक्र की स्थिति जितनी अच्छी होगी, मतलब कारक जितना महत्वपूर्ण होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। मतलब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, खासकर उस भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आपको दिक्कतें आती हैं, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं उससे आप निकल जाओगे। तो कारक जितना स्ट्रॉन्ग है, और आपको अगर आपका कारक पीड़ित है तो आपको दिक्कतें आती हैं। तो कारक जितना आपका अच्छा होगा, उतना आपको उस भाव से रिलेटेड संबंध, उस भाव से रिलेटेड आपको लाभ मिलते रहेंगे। और इसका मैं आपको एक समाधान बताता हूँ। अगर आपका कारक आपकी कुंडली में, जैसे अब बृहस्पति देव मान लेते हैं, सिंह लगन की कुंडली में योग कारक हैं, मेष लगन की कुंडली में योग कारक हैं, और वो कारक भी हैं और वो अच्छे घरों के मालिक भी हैं। उनकी अगर वो पीड़ित हो जाएं, अगर कारक पीड़ित हो जाए और वो आपकी कुंडली में योग कारक है, तो उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हो। अगर आप रत्न धारण नहीं करते हो तो उसके बीज मंत्रों का जाप करिए, कारक के बीज मंत्रों का जाप करिए। जैसे शुक्रदेव है तो शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करिए। बृहस्पति देव है तो रोज सुबह नहा धो के आप बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करिए। अगर मान लीजिए शनि 6, 8, 12 के कारक हैं, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, या आपको पीड़ा आ रही है, सफरिंग आ रही है, पेन है, आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, शनि से रिलेटेड 6, 8, 12 भावों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करिए। तो आपको बीज मंत्रों का जाप, अगर आप बीज मंत्रों का जाप कंटिन्यू करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कारक जो है उसको बल मिलेगा, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा उस भाव से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है। फिर किसी दूसरे एपिसोड पे आपको कुछ मैं और सूत्र बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो और किसी तरह की कंसल्टेशन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।